बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमने सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है। इसका यूनिट नंबर 2 है। एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन है, उसका पार्ट नंबर 5 का है। तो पार्ट नंबर 5 क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है। एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हमें पहले तो किसी के कोई नाम देंगे। तो हमने नाम क्या दिया? सबसे पहले लेट किया। ये जो अलजेब्रिक फंक्शन हमें दिया गया है, इसको हमने y का नाम दे दिया। लेट y इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस a। तो इसका जो बाय डेफिनेशन जो है, इसका एक तरीका का ये होता है। इसके तीन नाम है: बाय डेफिनेशन मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और ए बी इनिशियल मेथड। इन तीनों नामों में से कोई एक भी जब भी नाम आएगा तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन करना है, सॉल्व जिस तरह मैं आपको करवाने लगा हूं। तो ये पहला स्टेप क्या होता है? हमें इंक्रीमेंट करना होता है अकॉर्डिंग टू y वेरिएबल। यहाँ पर वेरिएबल y है तो y प्लस डेल्टा y करेंगे इज इक्वल टू 1 ओवर यहाँ पर वेरिएबल x है तो x प्लस डेल्टा x करेंगे माइनस a। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया, y दूसरी तरफ पहले नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस a और y इस तरफ आकर माइनस हो गया, ये आ जाएगा y। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? 1 में y की वैल्यू, y किसके बराबर है? इस वाली वैल्यू के बराबर। और इस वाली पूरी रकम को हम यहाँ पर लिखेंगे और ये भी साथ लिखेंगे। तो डेल्टा y किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस a माइनस 1 ओवर x माइनस a आएगा। अब जब हमें पता है दो या दो से ज्यादा वैल्यू हो, दोनों फ्रैक्शन में हो, दरमियान में साइन प्लस का हो या माइनस का हो, तो हम उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x माइनस a इंटू x माइनस a। अब एलसीएम को सॉल्व करने का तरीका कैसे होता है? जो रकम हमने एलसीएम में लिखी हुई है, एलसीएम में लिखी हुई है उसको नोमिनेटर में लिखे और इसको नोमिनेटर में हमने लिख दिया। अब हमने इसके साथ हल करना है। इसका डिनोमिनेटर है वो इस पर डिवाइड करें, x प्लस डेल्टा x माइनस a, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। इस जो वैल्यू बचेगी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नोमिनेटर से। इसका नोमिनेटर 1 है, जब हम x माइनस a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? x माइनस a। अब जब हम इसके साथ हल करेंगे तो सेम यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? x प्लस डेल्टा x माइनस a इंटू x माइनस a नोमिनेटर में रखा, इसके डिनोमिनेटर में अब ये वाली रकम लिखेंगे, इसका जो है नोमिनेटर। ये दोनों कैंसिल, बाकी क्या बचा? ये जो बाकी रकम बची है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? वही आंसर आएगा। तो ये क्या रहेगा? माइनस x प्लस डेल्टा x माइनस a, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये देखिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर साइन जो है माइनस का है, तो अंदर वाली जितनी भी वैल्यू होगी उसके साइन चेंज हो गए। बाकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखेंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस a प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस डेल्टा x, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और साथ a आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर वाली रकम एज इट आएगी, x प्लस डेल्टा x माइनस a इंटू x माइनस a। देखो कोई रकम कैंसिल हो रही है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये माइनस का a है और ये प्लस का a है। देखो रकम कैंसिल हो गई, जस्ट एक वैल्यू बची जो है माइनस डेल्टा x। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट लिखेंगे, राइट हैंड साइड पर माइनस डेल्टा x बचा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट ही हम लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस a और x माइनस a, ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? हम दोनों तरफ डेल्टा x अप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम डेल्टा x अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, हम करने क्या लगे हैं? हम करने लगे हैं डिवाइडेड किसको करने लगे हैं? डेल्टा x को, और किसकी साइड पर करने लगे हैं? डिवाइडेड डेल्टा x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम डेल्टा x से डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? डेल्टा y, तो यहाँ लिखा डेल्टा y डिवाइड करेंगे डेल्टा x से। डेल्टा x कहां से आया? ये जो हमने ऊपर लिखी है ये वो डेल्टा x इज इक्वल टू, ये वाली रकम ऐसे लिखेंगे, ये माइनस यहाँ शुरू में आ गया, ऊपर है डेल्टा x
आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो वैल्यू होगी वो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये जब कैंसिल हो गया ऊपर क्या बचा 1 बचा, तो ये क्या आ गया x प्लस डेल्टा x माइनस a इंटू एक्स माइनस a आ जाएगा। अब ये देखो मजीद राइट हैंड साइड में सिंपलीफिकेशन नहीं हो रही, ऊपर a की वैल्यू 1 है, नीचे जो है दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन मजीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हमें फंक्शन को सिंपल ही रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमें पता है, नेक्स्ट स्टेप होता है लिमिट अप्लाई करना। लिमिट क्या होती है, लिमिट होती है डेल्टा x को कहां तक होती है 0 तक होती है, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया लिमिट अप्लाई की, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, तो यहां पर लिमिट लिखा, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा y ओवर डेल्टा x है तो ये लिख दिया। अब बराबर आ जाएगा ये माइनस का साइन लिखेंगे, अब हम लिमिट लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, बाकी ये जो फंक्शन है इसे कहां पर एज इट ही लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस a इनटू x माइनस a, ये वैल्यू बची। अब हमें पता है ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये पूरा फंक्शन लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x, इसे लिखते हैं dy ओवर dx के, और राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा x है वहां वहां हम 0 पुट करेंगे, ये x प्लस 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस a, लेफ्ट हैंड साइड एज इट लिखेंगे dy ओवर dx, राइट हैंड साइड में देखें x में 0 ऐड होगा तो x ही होगा, 0 में माइनस a माइनस होगा तो माइनस a ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया x माइनस a, और एक साथ में लिखा हुआ है x माइनस a। अब हमें पता है कि अगर x ज़रब x हो, ठीक है, दोनों यहाँ पर हम डाल लगा देते हैं, ठीक है, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसका मतलब है पावर है, ये रूल है कि अगर बेस सेम हो दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों की तो पावर ऐड हो जाती है, दोनों देखो बेस सेम है, x माइनस a दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x माइनस a होल की पावर 2, तो ये हमारा क्या था आंसर आया था। अब इसको सोल्व करने का तरीका जो है आपने स्टेप माइंड में रखना। स्टेप क्या है, सबसे पहले हमने जो फंक्शन गिवन होगा फंक्शन को कोई ना कोई नाम देंगे, नाम देने के बाद इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा y और डेल्टा x, उसके बाद क्या करते हैं हम y राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, y की वैल्यू ऊपर से देके यहां पे वैल्यू पुट करते हैं और सिंपलीफिकेशन करते हैं। सिंपलीफिकेशन में जब ऊपर आपके पास अगर एक ही वैल्यू है तो डेल्टा x ऊपर लाजमी होना चाहिए, अगर दो से ज्यादा वैल्यू है तो फिर भी आपने दोनों या तीन वैल्यू में से डेल्टा x कॉमन लेना है। अगर डेल्टा x कॉमन नहीं आएगा मतलब यहां पर डेल्टा x कैंसिल नहीं होगा, तो समझ लो कि आपकी जो सिंपलीफिकेशन है वो गलत है, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठे हैं। जब डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो होता है लिमिट अप्लाई करना, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 दोनों जगह पे अप्लाई की, जब लेफ्ट हैंड साइड में लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये पूरा फंक्शन बनेगा dy ओवर dx के, और राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा x होगा वहां वहां हम 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद सिंपलीफिकेशन करेंगे तो ये हमारा जवाब आ गया। अगर सवाल समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर सवाल समझ नहीं आए तो कमेंट्स करें ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन